कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कजन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कहते हैं क्योंकि जो समबुद्धि से युक्त है वो ज्ञानी जन, जो कर्मों से उत्पन्न होते हैं फल सुख या दुख, तो जो समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन है उन फलों को त्याग देते हैं। तो जब कर्म के फल को त्याग दिया तो फिर दुख सुख कहाँ रहा। जन्म रूप जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं, बंधन पड़ता ही नहीं, न सुखी होते न दुखी होते, न जन्म का भय है न मरण का भय है, तो बंधन है ही नहीं। तो कहते हैं वो मुक्त हो, बंधन से मुक्त हो करके निर्विकार जो परम पद है उसको प्राप्त हो जाते हैं। संसार में कोई भी पद मिल जाए विकार से रहित नहीं होगा। जिस चीज में परम लग जाता है ना वो सब परमात्मा के वस्तु समझो। परम पद, संसार में बहुत से पद हैं लेकिन वो परम पद नहीं है। परमात्मा के चरण है वो परम पद है। परम धन, तो संसार का कितना भी धन कमा लो परम नहीं होगा, उनसे तृप्ति कभी नहीं होगी। परम धन है भगवान का प्रेम। और परम धाम, घर तो बहुत बनाते, बहुत धाम बनाते हैं, बड़े बड़े धाम बनाते हैं, लेकिन वो परम नहीं है। जाके जो कहीं भी बनाओ लौटना ही पड़ता है। सूरत में भी परम अपना धाम बना तो वहां से भी लौट के आना पड़ता, लेकिन परम धाम वो है जहां जा करके आना नहीं पड़ता। परम अर्थ, परमार्थ, अर्थ नाम धन का है, कितना ही कमा लो वो अर्थ नहीं होगा, अनर्थ भले करे। परम अर्थ भगवान के प्रीति, भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, वो परम अर्थ, परम लाभ जिसको कहते हैं। इस तरह से जहां परम लग जाता है वो परमात्मा का हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जन्म बंधन से मुक्त होकर के जो निर्विकार परम पद है उसको प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जिस काल में, जिस समय में तेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी, तेरी बुद्धि ये मोह है, दलदल है, इस मोह के दलदल में मनुष्य फंस जाता है तो निकलता नहीं है, फंसता ही जाता, फंसता ही जाता। तो कहते हैं जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल, अभी तेरे को मोह रूप दलदल में तो फंसा हुआ, तेरे को मोह हो रहा था, तो जब तेरी ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो उस समय ये दलदल की, मोह रूप जो दलदल है इसको तेरी बुद्धि पार कर जाएगी। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी तब तेरे को क्या स्थिति होगी, जो तू सुने हैं अब तक, अजिया सुनने में आने वाले हैं आगे से, इस लोक के भोग, इस लोक के सुख समृद्धि, परलोक के ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ये जितने भोग हैं, इस लोक के भोग जो तू सुन रहा है, जो परलोक संबंधी भोगों को तू सुन रहा है, जिसमें सकामी मनुष्यों की बुद्धियां होती जाती है, ये मिले ये मिले, कहते तू इन सबसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। संसार के भोगों से, परलोक के भोगों से तेरे को राग नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। न तो यहाँ के भोगों के सुख में आसक्त बंधेगा और न तो आगे की सोचेगा। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आगे मिलेगा, अरे इस अभी मिला उसको तो भोग नहीं रहे हो और आगे की चिंता कर रहे हो। अभी तो सारा घर द्वार छोड़ करके जाके जंगल में तपस्या कर रहे हो, आगे राज मिलेगा। अरे अभी भगवान ने दिया तो उसका तो सुख ही नहीं लिया और आगे के लिए तैयारी कर रहे हो। यह ज्ञानता है तो क्या, अरे यही भगवान ने दिया, उसी को तो सुख, भगवान का प्रसाद समझ के भोगना, आगे की क्यों सोचता रहता। लेकिन है आज चिंता कर रहे हैं कल की, ये हमारे लोग की दशा है। आज तो हमको भगवान ने जो दे रखा उसका तो सुख नहीं, ये हो जाएगा, आगे होगा, इसी में रहते। तो एक आदमी था, रोज खाने के वक्त किचकिच करता था, थाली पटकता था उठा के, ये ठीक नहीं बना,
ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं बना, ये ठीक, रोज। और कभी उसके मन का हो जाता था तो थाली पटकता था, कल ये ऐसा क्यों नहीं बनाया था, कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था, इसलिए थाली पटक। तो जो सामने आया उसका सुख नहीं। तो कहते जब तेरी मोह रूप दलदल से, ये मोह है ना, ये सुख बना रहे, ये करोगे तो सुख मिलेगा, ये करोगे तो सुख मिलेगा, परलोक में ये मिलेगा। कहते दलदल, इसके मनुष्य निकल नहीं सकता, इससे सुख मिलेगा, बेटे से मिलेगा, बेटी से मिलेगा, धन से मिलेगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मोह दलदल है, इसमें फंसा हुआ मनुष्य निकल नहीं सकता। तो कहते जब तेरी बुद्धि ये मोह की दलदल से निकल जाएगी, पार कर जाएगी इसको, उस समय तो जो सुना है और जो सुनने में आते हैं ये लोक परलोक के संबंधी जो भोग हैं, फिर तेरी इसमें राग नहीं रह जाएगा, तेरे को वैराग हो जाएगा। वैराग्य का मतलब गुरु जी ये करते थे, घर छोड़ के भाग जाना, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है विराग, राग आसक्ति नहीं है, विराग को कहते हैं लोग, संग्रहित होकर। राग आसक्ति को कहते हैं ना, जहाँ राग होगा वहां द्वेष भी होगा। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको राग होगा उनको द्वेष होगा। किसी वस्तु से राग, किसी वस्तु से द्वेष, किसी प्राणी से राग, किसी वस्तु से द्वेष, प्राणी से द्वेष, उसको चलेगा। एक प्राणी से राग होगा तो उसके चिपका रहना चाहेगा, जिससे द्वेष होगा तो उसको देख करके जलेगा, दुख होगा, देखना ही नहीं चाहेगा, तो सुख दुख के झूले में झूलता रहेगा, समझ तो नहीं उसके पास। जो ये समझ लेगा ये भी सारे परमात्मा, कहीं मैं क्यों किसी से राग द्वेष करूं, कोई दिखेगा नहीं दूसरा। दूसरे से राग द्वेष करने का मतलब अपने से द्वेष करना।